तारीख 2 नवंबर 2000। जगह मणिपुर की राजधानी इम्फाल। इरोम शर्मिला इम्फाल से सटे मलोम में शांति रैली के आयोजन के सिलसिले में एक बैठक कर रही थी। उसी समय मलोम बस स्टैंड पर सैनिक बलों द्वारा ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं, जिसमें करीब 10 बेगुनाह लोग मारे गए। ये सब इरोम शर्मिला की आंखों के सामने हुआ। ये उनको आहत और व्यथित कर देने वाली घटना थी। वैसे ये कोई पहली घटना नहीं थी जिसमें सुरक्षा बलों ने नागरिकों पर गोलियां चलाई हों, मासूम नागरिकों पर दमन ढाया हो। पर इरोम शर्मिला के लिए ये सब दमन का चरम था। चरम पर दमन, निहत्थे जनता के विरुद्ध सत्ता का युद्ध। सुरक्षा बल बेगुनाह नागरिकों पर चलाते हैं गोलियां। इरोम की मांग, मणिपुर में लागू कानून सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम हटाया जाए। एक सूत्री मांग को लेकर इरोम ने छेड़ा नैतिक युद्ध। मलोम बस स्टैंड पर भूख हड़ताल शुरू की, जो आज 11 साल बाद भी है जारी। शुरू में सरकार ने उनकी भूख हड़ताल को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उनकी भूख हड़ताल की खबर पूरे मणिपुर में जंगल की आग की तरह फैल गई। सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता उनके समर्थन में जुटने लगे। इरोम का दर्दनामा। लंबे समय से भूख हड़ताल की वजह से इरोम शर्मिला की हालत खराब होने लगी। उनकी जान बचाने का सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। सरकार ने इरोम शर्मिला को गिरफ्तार कर लिया। उन पर आत्महत्या का आरोप लगाते हुए धारा 309 के तहत कार्रवाई की गई और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तब से वो लगातार न्यायिक हिरासत में हैं। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का वो वार्ड जहां उन्हें रखा गया है, उसे जेल का रूप दे दिया गया है। वहीं उनकी नाक से जबरन द्रव्य पदार्थ दिया जा रहा है। इस तरह इरोम शर्मिला को जिंदा रखने का लोकतांत्रिक नाटक पिछले 11 सालों से चल रहा है। धारा 309 के तहत इरोम शर्मिला को 1 साल से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। इसलिए 1 साल पूरा होते ही उन्हें रिहा करने का नाटक किया जाता है और फिर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत के नाम पर उसी सीलन भरे वार्ड में भेज दिया जाता है। ये हमारे लोकतंत्र की विडंबना ही है कि एक तरफ इरोम शर्मिला की जान बचाने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर उनके नाक से द्रव्य पदार्थ पहुंचाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इरोम शर्मिला की मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मणिपुर से आप सपा को हटाया जाए। इस कानून की वजह से जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय दिलाया जाए और जिम्मेदार सैनिक अधिकारियों को दंडित किया जाए। इन सभी मुद्दों पर विचार करने को केंद्र सरकार और राज्य सरकार राजी नहीं। क्या है आप सपा? दरअसल इरोम शर्मिला जिस आप सपा को हटाए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रही हैं, उस कानून के प्रावधानों के तहत सेना को एक ऐसा विशेषाधिकार प्राप्त है जिसके अंतर्गत वो संदेह के आधार पर बगैर वारंट कहीं भी घुसकर तलाशी ले सकती हैं, किसी को गिरफ्तार कर सकती है और लोगों के समूह पर गोलियां चला सकती है। देखा गया है कि जिन राज्यों में आपसपा लागू है, वहां नागरिक ये कानून सशस्त्र बलों को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचाती है, जब तक कि केंद्र सरकार उसके लिए मंजूरी न दे दे। जिन राज्यों में आपसपा लागू है, वहां नागरिक प्रशासन दूसरे पायदान पर पहुंच गया है और सरकार का सेना और अर्धसैनिक बलों पर निर्भरता बढ़ गई है। 4 नवंबर 2000 से आपसपा के खिलाफ अनशन पर बैठी इरोम शर्मिला अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े जा रही हैं। इम्फाल के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आज भी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही हैं। इरोम शर्मिला सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई हैं। कहने को तो हमें आजादी के 64 साल हो गए हैं, पर अभी भी हमारे देश में इरोम शर्मिला जैसी महिलाएं हैं जो ऐसी आजादी पर सवाल उठा रही हैं जो नागरिकों का दमन करती हैं। ये हमारा कैसा लोकतंत्र है जहां बेरहम कानून की आड़ में लोगों की जिंदगियां छीनी जा रही हैं। जनता के लिए इम्फाल से शाह आलम की रिपोर्ट।